हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक आपके लिए पेश करता है अत्याधुनिक लैब टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, इकोकार्डियोग्राफी और विशेष स्कैनिंग सेवाएं। हमारी लैब में नवीनतम तकनीक और सख्त गुणवत्ता मानकों जैसे CMSE इक्वास का पालन होता है ताकि आपको हर बार सटीक और भरोसेमंद रिपोर्ट मिल सके। इकोकार्डियोग्राफी के जरिए हम आपके हृदय की गहराई से जांच करते हैं। हमारे स्पेशलिस्ट सटीक रिपोर्ट तैयार कर इलाज में मदद करते हैं। हमारे अल्ट्रासाउंड सेवाओं में फीटल स्कैन, 3D स्कैन और पेट का अल्ट्रासाउंड शामिल है जो गॉल ब्लैडर और लिवर की समस्याओं का सही पता लगाते हैं। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में आपको मिलेंगी सटीक जांच, तेज सेवाएं और आपकी सेहत का पूरा ध्यान रखने वाली एक अनुभवी टीम। अपॉइंटमेंट के लिए 99332-19444 पर कॉल करें या आनंद मार्ग स्कूल रोड, जंगली घाट, श्री विजयपुरम स्थित हमारे क्लिनिक पर पधारें। जय हिंद, मैं नश्री न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करते हो। आज हम एक काफ़ी अहम मुद्दे की रिपोर्टिंग करने के लिए आए हैं जो कि आपदा प्रबंध यानी डिज़ास्टर मैनेजमेंट में होने जा रहा है। जिस वर्कशॉप का थीम रखा गया है क्यूरेटिंग सिटी एक्सपीरियंस, यानी शहर के अलग अलग नज़रियों को महसूस करना ताकि श्री विजयपुरम शहर बस एक दिन का स्टॉपर पॉइंट बनकर ना रह जाए। किसी शहर को समझने के लिए बस उसकी ही सड़कें नहीं, उसकी कहानियाँ भी सुननी पड़ती है। श्री विजयपुरम भी एक शहर है जहाँ हर मोड़ पर एक नया रंग है और राही में एक कहानी। मैं आज यहाँ के कार्यक्रम एक रिपोर्टर बनकर शुरू करूँगी, लेकिन ख़त्म एक मुसाफिर बनकर करूँगी जो अपने शहर से बहुत मोहब्बत करती है और चाहती है कि आने वाले पर्यटकों को भी इस शहर से मोहब्बत हो जाए। श्री विजयपुरम सिर्फ एक शहर नहीं, एक अनुभव है। इस शहर की गलियाँ, लोगों, खुशबू और कहानियों को अगर हम एक ख़ास नज़रिए से देखें तो एक क्यूरेटेड सिटी एक्सपीरियंस सामने आता है। और हमारी आज की इस रिपोर्टिंग का मकसद है हमारे व्यूअर्स को एक ऐसे सफ़र पर ले जाना जहां वो सिर्फ शहर को ना देखे बल्कि जी भी सके। जब अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में पर्यटकों की शुरुआत हुई थी तो पर्यटक बस श्री विजयपुरम, जो पहले पोर्ट ब्लेयर के नाम से जाना जाता था, वहाँ आते थे और यहीं से अपना पूरा ट्रिप ख़त्म कर वापस चले जाते थे। पर जैसे जैसे हमारा द्वीप डेवलप होने लगा तो पर्यटकों को और भी द्वीपों को एक्सप्लोर करने का मौका मिला और वहाँ का एक्सपीरियंस लेने का मौका मिला। लेकिन अब हमारे सामने ये मुद्दा आ रहा है कि इस वजह से जो है श्री विजयपुरम शहर बस एक स्टॉपर बन के रह जा रहा है। पर हम चाहते हैं कि श्री विजयपुरम बस एक स्टॉपर ना बने, बल्कि यहाँ की कहानियाँ हर पर्यटकों को याद रहे। वो बस यहाँ घूमने नहीं बल्कि यहाँ के हर एक पहलू को जी कर जाए। तो चलिए आगे चलते हैं इस हाफ डे वर्कशॉप की ओर ताकि हम आपको यहाँ की पूरी जानकारी दे पाए। हम द्वीप वासियों के लिए ये गर्व की बात है कि द्वीप प्रशासन, सेक्रेटरी टूरिज्म, डायरेक्टर टूरिज्म के मार्गदर्शन में पर्यटन विभाग हमारे द्वीपों को विश्व का एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट बनाने की दिशा में सराहनीय योगदान दे रहा है। और आज का यह सत्र हमारे द्वीप समूह के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यटन और उद्यमिता की विविध परतों से हमें परिचित करवाएगी। इस कार्यशाला का उद्देश्य पर्यटन को केवल एक दृश्य अनुभव से आगे बढ़ाकर एक गहराईपूर्ण सांस्कृतिक यात्रा के रूप में प्रस्तुत करना है। हर शहर की एक आत्मा होती है और वह आत्मा छिपी होती है उसकी कहानियों, संस्कृति और लोगों में। 1-2 सालों से एज ए डायरेक्टरेट हम यही कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से टूरिस्ट को यहाँ पे रिटेन किया जाए। जो चीज़ें हमारे पास यहाँ श्री विजयपुरम में अवेलेबल है, जो यहाँ की हिस्ट्री है, यहाँ का कल्चर है, यहाँ के लोग हैं, उनको बताने की, उनको एक्सपीरियंस कराने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा टूरिस्ट को रिटेन करने के लिए कुछ पॉलिसी इनिशिएटिव्स भी पिछले 2 वर्षों में हमने लिए हैं, जिनमें कुछ बर्ड वॉचिंग पे, कैरावैन टूरिज्म पे, ये सारी चीज़ों पे हमने पॉलिसीज बनाई है ताकि जब लोग यहाँ आए तो यहाँ की जो बोर्डिंग ट्रेन्स है उनका एक्सपीरियंस करें, उसके बहाने वो यहाँ रुक सकते हैं, वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ के आसपास के जो आइलैंड है, जॉली बॉय, सेंट आइलैंड, उसको हमने खोलने की कोशिश करी। इसी श्रृंखला में, इसी कड़ी के अंदर में
इस हाफ डे वर्कशॉप का आयोजन आज यहाँ पे किया गया है और टूरिज्म इंडस्ट्री से, चैम्बर से, यूथ चैम्बर से, यहाँ के लोकल हिस्टोरियंस और एक्सपीरियंस यहाँ के जो रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, हमने सोचा कि उनको बुलाया जाए और उनसे एक चर्चा करी जाए कि किस तरह श्री विजयपुरम शहर की हिस्ट्री, यहाँ की हेरिटेज, यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोग और उनकी तहजीब को एक पैकेज के तौर पे, एक एक्सपीरियंस के तौर पे बनाया जाए और टूरिस्ट को उस एक्सपीरियंस से रूबरू कराया जाए। मैं समझता हूँ कि आज के इस चर्चा के बाद जो पॉइंट्स यहाँ निकल कर आएंगे वो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के लिए मशाले राह का काम करेंगे और आगे हम इन पॉइंट्स की बेसिस पे कुछ ऐसे कदम उठाएंगे जिससे टूरिस्ट यहाँ पे ठहरे और यहाँ की सिटी का एक्सपीरियंस करें, उसमें मदद हो। तो अब मैं ज़्यादा वक्त आप लोगों का ना लेते हुए चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ और स्वागत करता हूँ सभी लोगों का फिर से एक बार और अपनी सीट लेता हूँ। नाउ द फ्लोर इज ओपन फॉर यू ऑल। थैंक यू। अब बढ़ते हैं आज के हमारे सत्र की ओर। हमारे पहले स्पीकर हैं श्री मोहम्मद एच जैटवेट जी। श्री मोहम्मद एच जैटवेट जी वर्तमान में इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के अंडमान चैप्टर के चेयरमैन और अंडमान शिप ओनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। उन्हें व्यापार, शिपिंग और पर्यटन के क्षेत्र में 40 वर्षों का गहन अनुभव प्राप्त है। It is very true, like the director said, that Port Blair is becoming more and more a hopover and a stopover destination. जो लोग 1 से 2 दिन से ज़्यादा यहाँ रहना पसंद नहीं कर रहे हैं और आगे चल के विजयपुरम छोड़ के स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप में जाना पसंद कर रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस टू इंश्योर दैट वी कैन ब्रिंग अलाइव पोर्ट ब्लेयर। If you remember 25-30 years ago when tourism started here, Port Blair was probably the only destination. लोग यहीं आते थे, 3-5 दिन यहीं रहते थे और इसी को एक्सपीरियंस करते थे। ज़्यादा से ज़्यादा जॉली बॉय जाते थे, रॉस आइलैंड जाते थे, नॉर्थ बे, इसी में कन्फाइंड था। लेकिन फ्रॉम द लास्ट 15-20 years, which is a good thing also for the island, कि हम लोग दूसरे आइलैंड्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। And today Swaraj Deep and Shahid Deep have become brands by themselves. So now it is very important that Port Blair needs to be uplifted. और इसके ऊपर जो टॉपिक दिया हुआ है क्यूरेटिंग सिटी एक्सपीरियंस, तो क्यूरेटिंग का थोड़ा आपको मतलब जस्ट टू आई मीन एवरीबडी नोज बट जस्ट टू कीप अ कॉन्टेक्स्ट टू द होल थिंग इज बेसिकली क्यूरेट करना बोलने से कुछ पर्सनलाइज एक्सपीरियंस और ऑर्गेनाइज करना का मतलब क्यूरेट करना है। तो अगर आप क्यूरेट करके एक आदमी को डाइनिंग के लिए एक्सपीरियंस दे तो उसके लिए वो प्लानिंग करके बहुत पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस होता है, इसको क्यूरेटिंग बोलते हैं। एक्सपीरियंस तो हम जानते ही हैं कि जो हम लोग फील करते हैं, जो हम लोग महसूस करते हैं, जो हम लोग देखते हैं, उसका एक्सपीरियंस आपको मिलता है। उपस्थित हैं सेक्रेटरी टूरिज्म मिस ज्योति कुमारी जी। मैडम, आपका उपस्थिति की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम आपको बताना चाहेंगे कि मैडम की उपस्थिति यहाँ हम सभी के लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। मैडम के मार्गदर्शन में और उनके क्रिएटिव आइडियाज़ से टूरिज़्म डिपार्टमेंट बहुत कुछ कर रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, कई वर्कशॉप्स, कई फेस्टिवल्स, कई सारे क्रिएटिव प्रोग्राम्स, जिससे कि हमारा द्वीप समूह जो है द्वीप का एक विश्व का एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट बन सके। मैं मैडम को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वे अपने विचारों को इस अवसर पर साझा करें। Give a feel of the place, a feel of Andaman and Nicobar to the tourists who are coming here. Andaman and Nicobar is famous for nature, it is famous for adventure, but does that weave around in a story format for our tourists and visitors? So to explore that, whether our market is already doing that, whether we have players in the market who are creating those experiences, and if they are creating it, how far are they able to reach it?
and then to also inform our young entrepreneurs that this also is a segment of tourism which can be explored. These are things which can be done by small entrepreneurs also, and this does not require a lot of infrastructure. It requires a lot of understanding, lot of having tie-ups with many different local points. Like if you curate, say, a city experience of Port Blair, so what are the different points where you can show them, where you can get them to taste the food, where you can get them to show the waterways. I remember specifically a 3-hour walk which I had done in Goa. It was only on springs of Panjim, which is the capital of Goa. And these are just 3 small sites which nobody recognizes in the city. But the people who had lived in the city for so long, they know that importance, they have studied that, and they can present it so interestingly that, you know, that is one of the most important walks which people look forward to. And people do get up in the morning at 5, 6 and go for these walks. So our purpose today is to look at many different aspects which can be added to create this kind of city, curated city experience, and also look at what other places which are very famous for doing such kind of experiences are doing. And out of this, since the department also is working on one, facilitating it also, and guiding the entrepreneurs also on what kind of trails can emerge out of it, what kind of tie-ups we can do with the local, say, restaurant owners, the local, even house owners. There are tourists who would love to go and see a house in the Andaman and Nicobar Islands. श्री मुकेश्वर लाल जी पर्यटन क्षेत्र के अग्रदूत, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, कालापानी म्यूजियम के संस्थापक, इतिहासकार और शोधकर्ताओं के लिए एक मूल्यवान स्रोत व्यक्ति हैं। साथ ही हेरिटेज कमेटी अंडमान एंड निकोबार प्रशासन के सदस्य भी रहे हैं। मिस्टर मोहम्मद हैड स्पोकन अबाउट कि कैसे ये जो क्या बोलते क्यूरेटिंग द सिटी एक्सपीरियंस किया जाए, तो he has his own vast experience of last 40 years. That's why I heard him saying that. And वो कहाँ मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में क्या क्या होता है, रोम में, अमेरिका में, नेटिव इंडियंस में क्या क्या, सबका इतिहास उन्होंने बताया। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में क्या चीज़ें हैं। The idea is to see that the tourists who come to Andamans, instead of rushing to Havelock and Neil Island, अगर वो नहीं करेंगे तो इनको नुकसान हो जाएगा। इनके जहाज़ चलती है, हाँ, वो भी एक मतलब सोचने वाली बात है। If the tourists start staying in Andaman or Port Blair, तो फिर तो इनका बिजनेस को असर तो होगा। But anyway, but he's been open-hearted, बहुत खुले दिल से इन्होंने बताया कि नहीं, पोर्ट ब्लेयर में रुकना चाहिए टूरिस्ट। एक्चुअली टूरिस्ट जो फॉरेनर्स है, they want to go to a place where there is no tourism. मतलब इसका मतलब ये है कि जो हम लोग प्रोवाइड करना चाहते हैं वो फैसिलिटी उनके वहाँ जो है उसको वो फैसिलिटी, they don't want that. They want to enjoy our culture, our customs, our traditions, our raw Andamans. Because Andamans is what? What is Andamans? Andamans is landscape and humanscape. जो कन्वेंशनल सिटी टूर अभी अंडमान टूरिज्म में चल रहा है, जो प्रेजेंटली हम लोग अभी करवा रहे हैं, उसी के बारे में। तो सिटी टूर जैसे कि देख रहे हैं सामने श्रीविजयपुरम का मैप आपको दिखता है। तो जैसे कि जनरल सर ने बताया कि अगर पोर्ट ब्लेयर छोटा सा टाउन है तो हमारे जो सिटी है, वैसे स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप भी सिटी मान सकते हैं हम लोग। तो उनके रेस्पेक्टिव सिटीज में हमारा जो भी प्रोग्राम होगा उस जगह का कन्वेंशनल टूर प्रोग्राम होता है, जो आज तक हम लोग करवाते आ रहे हैं। बेसिकली आज तक सिटी टूर्स को 2 कैटेगरीज में हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। एक तो मेन सिटी जो हम लोग घूमते हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ श्रीविजयपुरम, और दूसरा जो है जिसमें आउटस्कर्ट्स भी इन्वॉल्व रहता है, जो एक दिन का पूरा टूर होता है, मॉर्निंग की इवनिंग। और सिटी टूर्स में अंडमान में फिलहाल ये 3 टाइप में कैटेगराइज हो रहे हैं। कन्वेंशनली हम लोग जो सिटी टूर आज तक करवाते आ रहे हैं टूरिस्ट को, विजिटर्स को, जितने भी लोग आते हैं, जैसे कि एक तो फर्स्ट डे का इंट्रो टूर है, मतलब ये तो मस्ट
आइटनरी है, किसी भी टूर कंपनी का वेबसाइट में चले जाइए, इवन हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव टूर पैकेजेस है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म का, उसमें भी जो फर्स्ट डे का जो इंट्रो टूर है ये बहुत मतलब एकदम जरूरी है, बेसिक, और इसके बिना और आगे कोई टूर पॉसिबल नहीं होता है। सेकंड, हमने एक हाफ डे टूर रखा है सिटी टूर, जो कि नियर अबाउट 4 से 5 आवर्स का होता है, और उसके बाद हम रखते हैं एक फुल डे टूर जो कि 9 से 10 आवर्स का होता है। ये एक प्रीपेड काउंटर है। थैंक यू डायरेक्टर सर, आपके सफल प्रयासों से ये आखिरकार 5 से 6 साल बाद आज एयरपोर्ट में है। ये भी बहुत हद तक हेल्प करता है कि टूरिस्ट को हम बेसिक सिटी टूर और सिटी के एक्सपीरियंस दे सके, जो कि लोकल कैब ड्राइवर या टीटीओस के द्वारा दिया जा सकता है। टीटीओस है, टीटीओस विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे कि गवर्नमेंट तो सिटी टूर्स के लिए बहुत सारा प्रोग्राम वगैरह करती है, लोकल जो टूर ऑपरेटर्स है, लोकल जो टीटीओस है, टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स है, उनका भी बहुत अहम रोल रहता है कि वो लोग सिटी टूर्स को प्रमोट करें, क्यूरेट करें और उसको बेहतर से प्रमोट करें। आबादगी वतन के परिसोने चाहतम, आबादगी वतन के परिसोने चाहतम, न खुशियां थी ना था कोई मातम, नारायण था, नाम याद रखिएगा, नाम को बिल्कुल दिलो दिमाग में बिठा लीजिएगा। नारायण का पहला शहीद अंडमान का, निरंजन, फजल हक, बहादुर या भीमा, सभी ने वतन के लिए जिंदगी दी, इसी सरजमी के लिए रोशनी दी, न पानी था ना था रखने का ठिकाना, कहां से शुरू करें ये फसाना। हजारों को कैद कर यहाँ लाया गया था, हजारों को कैद कर यहाँ लाया गया था, अबरडीन में कितनों को मारा गया था। पुरी के महाराज भी आए, जगन्नाथपुरी, पुरी के महाराज भी आए यहाँ, और आए पुरी के हजारों को कैद कर यहाँ लाया गया था, अबरडीन में कितनों को मारा गया था। पुरी के महाराज भी आए यहाँ, और आए वहाबी मूवमेंट से जुड़े लोग भी 1872 ऑनवर्ड से लाए गए, तो आए वहाबी मणिपुर से भी पहुंचे थे सेनानी। 1891 में जब एंग्लो मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो भी वहां से करीब 22-24 लोग यहाँ लाए गए थे अंडमान, उनके राजा के नेतृत्व में, और तो मणिपुर से भी पहुंचे थे सेनानी, और उनको कहाँ रखा गया था? माउंट फेरियट, जहाँ नेताजी देखिए आप सेलुलर जेल से निकल रहे हैं, और यहाँ पर अंडमान क्लब देख रहे हैं। अंडमान क्लब में वो नेताजी ने ये 30 दिसंबर को, आज भी वो अंडमान क्लब ऐसे ही है बिल्कुल, 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पे तिरंगा फहराया था, और उस दिन की याद में आज भी लोग कहते हैं कि इस अर्ज़ पाक में कितनी ही कहानियाँ हैं दफन, यहाँ सुलगती रही रूए आशिकाने वतन, कि इसी ज़मीं पे एक ऐसा भी वक्त आया था कि सबसे पहले तिरंगा यही फहराया था। मैं इसके साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। कुछ टूर ऑपरेटर्स क्या करते हैं, बिरयानी का एक पैकेट जिससे तेल टपकता रहता है वो टूरिस्ट को दे देता है। आप याद रखिए कि जब एक बच्चा का शादी होता है तो माँ बेटी से क्या बोलता है, बेटा ससुराल में जाके खाना ऐसा बनाना कि उनके दिल में छा जाए। तो दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, और पेट से पहले जवान से होकर नीचे जाता है। तो टेस्ट, अभी आप लोगों को बच्चों को रसम को अंडमान में क्या बोलते हैं, थोड़ा देर पहले भैया ने बताया, कट्टा पानी। पूरे इंडिया में कट्टा पानी नाम का कोई चीज नहीं है। वो कट्टा पानी क्यों बना? क्यों अंडमान में रसम जो है ना, रसम जो बनता है तमिलनाडु में बनता है, केरल में बनता है, आंध्र में बनता है। ये तीनों जगह के जो रेसिपी उसको मिक्स करके कट्टा पानी बन गया। समझ गया? उसमें दाल भी है, टमाटर भी है, और तो इसीलिए हमारे चीज को जो टॉपिक है ना हमारा, क्यूरेटिंग ऑफ द सिटी एक्सपीरियंस, वो क्या है बेसिकली कि हम अपने सिटी के चीजों को लोगों को बताएं। अभी यहाँ से एक टूरिस्ट जाता है, जनरल मैं बता रहा हूँ, अब वो जाते हैं यहाँ से, जब लौटते हैं उनसे जब पूछा जाता है कि कैसा लगा अंडमान, तो बीचेस बहुत अच्छे हैं लेकिन मगरमच्छी है, ठीक है, पानी बहुत साफ है लेकिन खाना बेकार है।
आज का ये क्यूरेटिंग सिटी एक्सपीरियंस का हाफ डे वर्कशॉप में कई हायर डिग्निटरीज और वेल एक्सपीरियंस लोग जो अंडमान एंड निकोबार इतिहास से और उनकी गलियों से, उन शहीदों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ है और उन सब ने अपने अपने बहुत अच्छे विचार सामने रखे ताकि हर पर्यटकों को हमारे द्वीपों के बारे में गहरी जानकारी हो। वो यहाँ से बस अपनी ही नहीं बल्कि यहाँ की कहानियाँ भी साथ ले जा सके। अक्सर लोग यहाँ आते हैं पर बस घूम कर वक्त बिताकर चले जाते हैं, पर अगर हम यहाँ कुछ ऐसे एलिमेंट्स जोड़े जैसे कि टूरिस्ट गाइड को ट्रैवलिंग के साथ पूरी कहानियाँ भी बताए, रेस्टोरेंट में एक समय निकाला जाए जहाँ पे अंडमान क्विज़िन की और फूड की पूरी रेसिपी दी जाए, तो शायद ये सारे एलिमेंट्स कुछ अच्छा वर्कआउट कर पाएंगे। हम हमारे द्वीपों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें ताकि हमारा द्वीप बस एक वन डे स्टॉपर ना रह जाए। हम ये उम्मीद करते हैं कि क्यूरेटिंग सिटी एक्सपीरियंस का ये वर्कशॉप वर्क करे और जो भी थीम यूज़ किया है, जो एलिमेंट पर इन्होंने काम किया है, वो हमारे लिए एक अच्छा अनुभव लेकर सामने आए। स्पेशली हम धन्यवाद करते हैं यहाँ पर आए जितने भी गेस्ट स्पीकर हैं उनको, और स्पेशल थैंक्स करते हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जिनके द्वारा आज का ये कार्यक्रम सफल हो पाया है, जो हमारे टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करते हैं और हर वक्त नए नए एलिमेंट्स के बारे में सोचते हैं ताकि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में टूरिज्म और भी ज़्यादा प्रमोट हो। मैं अंत में ये बोलकर ख़त्म करना चाहूँगी कि श्री विजयपुरम एक शहर से ज़्यादा एक तजुर्बा है जो हर किसी को अपना हो सकता है, चाहे आप यहाँ पहली बार आए हो या यहाँ के पुराने शहरी हो। आप अगर शहर को दिल से समझे तो हर मोड़ पर एक नया रंग मिलेगा। शहर देखने के साथ महसूस करने की भी चीज़ है और हो सकता है ये शहर आपको मैप में खोजकर मिल जाए, पर असली शहर तो उन गलियों और उन कहानियों में है जहाँ कोई टूरिस्ट नहीं जाता, जहाँ बस दिल जाता है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में यहाँ के जितने भी पर्यटक हैं उन शहरों की उन गलियों तक भी जाए और इनकी कहानी अपने साथ ले जाए। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नशरीन, न्यूज़ अंडमान 24/7 से जय हिंद।